कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं दीमापुर एवं कोलकाता। उपस्थित महानुभावों, जीवन में कष्ट आते हैं, कष्टों का सामना करना पड़ता है। कर्म के उदय से कष्ट आते हैं और कर्म के उदय से ही कष्ट दूर होते हैं। कष्ट जीवन में प्रतिकूलता आना, उसका नाम कष्ट। प्रतिकूलता आएगी क्योंकि कर्म के उदय से प्रतिकूलता आती है। कष्ट आते ही इंसान कायर हो जाता है, अपना धैर्य छोड़ बैठता है, साहस खो देता है, हिम्मत छोड़ देता है। यदि ऑपरेशन फेल हो जाए तो व्यक्ति घबरा जाता है, एक्सपायर हो जाता है तो व्यक्ति घबरा जाता है, परीक्षा में फेल हो जाता है तो विद्यार्थी घबरा जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, व्यापार में घाटा आ जाता है तो फिर जीवन में कष्ट आ गया। बस कष्ट आते ही व्यक्ति अपने जीवन में विचलित हो जाया करता है। इसलिए महापुरुष अपने जीवन में कष्टों का सामना करते हैं, कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर प्राणी अपने जीवन में कर्मों से बंधा हुआ है और कर्म जो है उसको फल देते हैं। कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा समयसार ग्रंथ में, सुध परिचिदानुभूया सवस्वी काम भोग बंद कहा, एयत्तस्सुवलंभो नवरिन सुलहो विहतस्स। हमारे जीवन में कष्ट आया, हमारे जीवन में दुख आया, हमारे जीवन में पीड़ा आई, क्यों आई? उसका कारण नहीं सोचा। सुध परिचिदानुभूया, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि तुमने अपने जीवन के अंदर बहुत बार सुना, बहुत बार परिचय प्राप्त किया, बहुत बार अनुभव किया। किसका किया? काम भोग बंद कहा। काम भोग की बंद कथा को तुमने अनेकों बार सुना, अनेकों बार परिचय प्राप्त किया, अनेकों बार अनुभव किया। जिस पर्याय में गया उसी पर्याय में जीव ने यही काम किया। अभी तक जो है, जो एकत्व को प्राप्त है, ऐसी आत्मा का अनुभव अभी तक नहीं किया, उसकी कथा को अभी तक नहीं किया। मेरे कष्ट आने का कारण काम भोग बंद कहा, ये मेरे कष्ट आने का कारण, क्योंकि मैं रात दिन उसी में ही लीन रहा। मैंने अपने आप को जाना नहीं, पंचेंद्रियों के विषयों में मस्त रहा और बंद की कथा में करता रहा, जिसके कारण मेरे जीवन में कष्ट आना शुरू हो गए। कष्टों को निमंत्रण इंसान स्वयं देता है, स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। इंसान अकेला मीठा भोजन नहीं कर सकता। यदि अकेला मीठा ही मीठा खाए तो उसकी चीनी बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए। इसलिए
इंसान मीठा ही मीठा नहीं खा सकता, मीठा के साथ में नमकीन भी चाहिए तब उसका पेट भरता है। यदि अकेला नमकीन भी नहीं खा सकता, वो मीठा भी साथ में चाहिए, दोनों साथ में होंगे तब कहीं जाकर के जो है पेट भरता है। जहां काम भोग बंद की कथा जीव ने अपने जीवन के अंदर जो है इतनी कर ली जिसके कारण कष्ट आना शुरू हो गए। यदि इंसान के जीवन में कष्ट न आए तो इंसान गुब्बारे के समान फूल जाता है। इसलिए जीवन में कष्ट आना जरूरी है। कष्ट आने पर इंसान जो है अपनी मर्यादा के भीतर बना रहता है। कष्ट आने पर इंसान को ठोकर लगती है तो फिर दोबारा वो काम करने का नाम नहीं लेता है। कष्ट तो आएंगे और कष्ट सबके जीवन में आए, चाहे राजा महाराजा, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण आदि कोई भी रहे, तीर्थंकर भी रहे, उनके जीवन में भी कष्ट आए। ज्ञानी अज्ञानी के जीवन में, विद्वान मूर्ख के जीवन में, त्यागी व्रती में, साधु संतों में, सबके जीवन में दुख आए, लेकिन कष्ट का फल तो उन्हें ही भुगतना पड़ा। दूसरा जो है कोई उस कष्ट को भोगने के लिए कोई नहीं आया, स्वयं की आत्मा ने ही अपने जीवन के अंदर जो है उसको भोगा है। और कष्ट कहीं भी आ सकता, चाहे तुम दुकान पर बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे परमात्मा के मंदिर में बैठे हो, चाहे पिक्चर हॉल में बैठे हो, चाहे मोबाइल देख रहे हो, चाहे टीवी देख रहे हो, कष्ट कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी अवस्था में आ सकता है। ये हमें पता नहीं चलता। जैसा जैसा कर्म का उदय होता है, उस कर्म के उदय में व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। और जो है कष्ट आता है तो व्यक्ति अपने जीवन में सावधान हो जाता है। जब तक व्यक्ति के जीवन में हरा भरा दिखाई देता है तब तो जो है शांति का अनुभव करता है, और जिस दिन से हरा भरा समाप्त हो जाता है जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। एक सम्राट तीर्थों की वंदना करने के लिए गया। अपने पूर्वज भी तीर्थों की वंदना करने के लिए जाया करते थे, और जैसे ही सम्राट जो हैं सारे सिद्ध क्षेत्रों की वंदना की, अतिशय क्षेत्रों की वंदना की, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की, तो तीर्थ क्षेत्र की, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करके जब घर लौटा, और घर लौटा तो पहले तो बहुत सारे रिवाज थे कि पड़ोसी लोग जो हैं चरण छूने आते थे, क्योंकि ये सेठ, ये पड़ोसी 4 धाम की यात्रा करके आए हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है। 4 महीना घर बंद रख करके तीर्थों की वंदना करके आया है, अनेक प्रकार के तीर्थ क्षेत्रों की चरण धूल लेकर के आया है, इसके चरण स्पर्श करना चाहिए। और पड़ोसी लोग जो हैं चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि हम तो तीर्थों की वंदना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास में इतनी कोई सामग्री नहीं है कि हम जो है तीर्थ की वंदना कराएं। अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सम्य शिखर की वंदना नहीं की, जिन्होंने सोनागिर की वंदना नहीं की, जिन्होंने मांगी तुंगी की वंदना नहीं की, जिन्होंने बाहुबली की वंदना नहीं की, ऐसे ऐसे लोग आज भी धरती पर विद्यमान हैं। जब सम्राट के चरण स्पर्श किए जा रहे थे तो सम्राट के मन में आया कि इनको भी कुछ आशीर्वाद रूप में देना चाहिए। तो सम्राट ने जो है अपने सारे परिवार के लोगों को, पड़ोसी लोगों को बहुत कुछ दिया।
वहीं पर जो है उस सम्राट की भुआ वहां पर खड़ी थी और जो है भुआ से कहा कि भुआ तुम भी कुछ मांग लो। भुआ ने कहा मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं भुआ ऐसा मत करो, मैं इतनी बड़ी वंदना करके आया हूं, 4 धाम की यात्रा करके आया हूं, तुम भी जो है कुछ मांग लो तो अच्छा होगा। भुआ ने मना कर दिया कि नहीं मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। शिव सम्राट जो है जबरन करने लगा तो अंत में भुआ को कहना पड़ा कि सम्राट तुम्हें यदि कुछ देना है तो बस मात्र तुम मुझे अपने जीवन के अंदर एक कष्ट देना, मुझे अपने जीवन में दुख देना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आज का इंसान यदि होता तो सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ मांग लेता, लेकिन उस भुआ ने अपने जीवन में दुख मांगा, कष्ट मांगा, पीड़ा मांगी। सम्राट आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे पास में इतनी धन दौलत है और भुआ दुख मांग रही है, कष्ट मांग रही है, पागल तो नहीं हो गई, दिमाग खराब तो नहीं हो गया इसका। सम्राट ने कहा भुआ तुम कुछ और मांगो, ये क्या मांगना? नहीं नहीं मुझे तो केवल दुख चाहिए, कष्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चलो दुख दिया तुमको। फिर पूछा सम्राट ने कि भुआ तुम जो है दुख क्यों मांगती हो? तो भुआ ने कितना अच्छा उत्तर दिया कि देख सम्राट, यदि मैं दुख में रहूंगी तो मेरा जुड़ाव धर्म से बना रहेगा, भगवान से जुड़ा रहेगा, साधु संतों से जुड़ा रहेगा। नहीं तो मैं सुख में हो जाऊंगी तो मैं भगवान को भूल जाऊंगी। इसलिए मुझे अपने जीवन के अंदर केवल मात्र दुख ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब प्राणी के जीवन में कष्ट आते हैं तो कष्ट पर कष्ट, कष्ट पर कष्ट छप्पर फाड़ करके आते हैं। जैसे जब संपत्ति आती है तो छप्पर फाड़ करके आती है और जब जाती है तो पत्थर उखाड़ करके ले जाती है। ऐसे कष्ट हैं। पूज्य पाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में कहा विपद भव पदा वर्ते पदी केवाति बाह्यते यावत तावत भवंतन्या प्रचुरा विपदः पुरः। इस संसार में, इस भवावर्त में पैर से चलाए जाने वाले घटी यंत्र के समान जैसे ही एक पटली खाली होती है कि दूसरी पटली तैयार हो जाती है। खेतों के अंदर पहले यंत्र चलते थे जहां पानी की रहड़ चलती थी और जो है पानी भर के आता था और जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद निरंतर आना जाना शुरू रहता था। इसी प्रकार संसार में भी कष्ट पर कष्ट, कष्ट पर कष्ट आते हुए दिखाई देते हैं। सीता के जीवन में कष्ट ही कष्ट आए। जिस समय सीता वनवास गई, वनवास में पैदल चलने का कष्ट, भूख प्यास का कष्ट उन्होंने सहन किया। रावण के द्वारा हरी गई, अगला कष्ट तैयार हो गया। 11 दिन तक भोजन पानी नहीं किया। फिर अयोध्या में आए तो लोगों ने जीने नहीं दिया, लोकापवाद कर दिया कि रावण के यहां पर 6 महीने रह करके आई, वो निर्दोष कैसे हो सकती है? राज सिंहासन पर राम ने कैसे बैठा लिया? कष्ट आ गया। फिर वनवास छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया, भयंकर हिंसक प्राणियों से भरे हुए जंगल में छोड़ दिया, वहां कष्ट। फिर वापिस बुलाया तो राम की फटकार सुनी, वो कष्ट। फिर जो है राम ने अग्नि परीक्षा ली, वो कष्ट। इस प्रकार एक के बाद एक के बाद एक के बाद कष्ट निरंतर आते रहते हैं। अपन संसारी जीव
प्राणियों के जीवन में भी कितने कष्ट आते हैं, व्यक्ति घबरा जाता है। एक व्यक्ति को रोग ठीक होता है, दूसरे को तैयार हो जाता है, तीसरे को तैयार हो जाता है, चौथे को तैयार हो जाता है, पांचवें को तैयार हो जाता है। इस प्रकार जो जीवन भर कष्ट ही कष्ट में उसका बीतता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जो है जहाँ कष्ट आता है तो कष्ट में जो है अपने कष्ट किसी पड़ोसी को मत बताना, क्योंकि वो आपका डॉक्टर नहीं है, वो पड़ोसी आपका डॉक्टर नहीं है। यदि आप पड़ोसी को बताने को जाओगे तो पड़ोसी आपके कष्ट को तो दूर नहीं करेगा, लेकिन आपकी चर्चा आपके कष्टों की बात चार व्यक्ति के बीच में जाकर के कर देगा कि इसके पास में ये कष्ट है, इसके पास में धन नहीं है, इसके पास में वैभव नहीं है, इसके घर में खाने पीने की सामग्री नहीं है, इसकी बेटे की साथ में कोई शादी नहीं कर रहा है, इसके बेटे की शादी नहीं हो रही है, और उल्टा 10 दुख और बढ़ा देगा। इसलिए अपने कष्ट की, अपने दुख की बात अपने पड़ोसी को मत बताना। यदि बताना है तो परमात्मा के चरणों में आकर के अपने कष्ट बता देना, साधु संतों के शरण में चले जाना, वहाँ जाकर के बता देना, क्योंकि साधु आपके कष्टों का निवारण करने का मार्ग बतलाएगा। जैसे ही अंजना को घर से निकाला गया, गर्भवती व अंजना, उसको पीहर से भी निकाल दिया, ससुराल से भी निकाल दिया। अब उसने सोचा कि अब कोई मेरे लिए शरण नहीं है। उसने सोचा चलो अब तो मेरे लिए जंगल ही शरण है। जंगल में गई और मुनिराज के पास में जाकर के बैठ गई। मुनिराज से जो है उपदेश सुना, और उपदेश सुन करके जो है अपने कष्ट निवारण का मार्ग पूछा, तो बता दिया कि तेरे गर्भ से तो मोक्षगामी पुत्र उत्पन्न होने वाला है। ऐसे ही जहाँ कष्ट आता है तो भगवान के चरणों में आकर के भक्ति करना। हे दीन बंधु श्रीपति करुणा निधान जी, अब मेरी व्यथा क्यों न हरो, बार क्या लगी। ये स्तवन करने से हमारे भीतर बहुत शांति आती है, और जब शांति आती है तो हमारे कष्टों का निवारण होता है, हमारे पाप कर्म का उपशम होता है, हमारे पुण्य कर्म की वृद्धि होती है, और उससे जो है हमारे जीवन में सुख साता अपने जीवन के अंदर आती है। इसलिए जो है कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। किसके जीवन में कष्ट नहीं आए? क्या तीर्थंकर प्रभुओं के जीवन में कष्ट नहीं आए? चक्रवर्ती के जीवन में कष्ट नहीं आए? साधु संतों के जीवन में कष्ट नहीं आए? किसके जीवन में कष्ट नहीं आए? सबके जीवन में कष्ट आए। जहाँ दीक्षा लेते ही सनत कुमार चक्रवर्ती मुनिराज के शरीर में सैकड़ों रोग पैदा हो गए, और वो रोग एक नहीं दो नहीं 700 कैसे कैसे रोग उनके शरीर में पैदा हो गए। और 1 वर्ष नहीं रहा, 2 वर्ष नहीं रहा, 100 वर्ष तक उनके शरीर में रोग बने रहे। जहाँ वादिराज मुनिराज को कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया, पूज्य पास स्वामी की नेत्र ज्योति चली गई, किसके जीवन में कष्ट नहीं आया? कष्ट सबके जीवन में आता है। इसलिए जब जब भी कष्ट आते हैं तो अपने जीवन में परमात्मा की शरण में आ जाओ, गुरु की शरण में आ जाओ। तुम्हारे सारे कष्ट, सारे दुख, सारी पीड़ाएं अपने आप नाश को प्राप्त हो जाएगी। कष्ट में कभी भगवान की भक्ति मत छोड़ना, क्योंकि भक्ति ही हमारे जीवन में कष्टों को दूर करने वाली होती है। इसलिए अपने जीवन में भक्ति अवश्य करें और कष्टों को, दुखों को नष्ट करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले चतुर्थ पट्टाधीश गुरुवर्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार डीमापुर एवं कोलकाता